मेरे प्यारे भाइयों, बहनों एवं मित्रों, संगम योग संजीवनी चैनल में विजय शंकर राय की तरफ से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग अजपा के बारे में चर्चा करेंगे। अजपा, जिसके नाम से ही पता चलता है अजपा, जो बिना जपे ही चले, उसी को अजपा कहा जाता है। यह अजपा बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है जो बिना जपे ही चलता रहता है, हमारे भीतर निरंतर 24 घंटे चलता रहता है। जब हम सो जाते हैं तभी वो चलता रहता है। ऐसा जप जो निरंतर चलता रहता है, उसको केवल हमें जपने की नहीं आवश्यकता है, उसको देखने की आवश्यकता है, दृष्टा बन करके। मेरे भाइयों, बहनों, मित्रों, इस अजपा से अगर हम इसको देखना शुरू करेंगे दृष्टा बन करके, तो हमें बहुत लाभ मिलते हैं। तनाव प्रबंधन में मदद मिलती है, हैप्पी हार्मोन सृजित होते हैं, जिससे हमारी आंतरिक प्रसन्नता बढ़ती है, हमारे जीवन में शांति आती है, सुख समृद्धि की स्थापना होती है, व्यक्तित्व में आकर्षण होता है तथा हम योग में स्थित होकर के अपना कार्य संपन्न करने लगते हैं। साथियों, हम जानते हैं कि हमारा जीवन क्या है। जन्म से मृत्यु तक कौन मेरे साथ में रहता है? वो श्वास है जो निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलती है, हमारे सोने पर भी चलती रहती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो श्वास को लेकर के आता है। जब हम शरीर का त्याग करते हैं तो श्वास का ही त्याग होने से हमारा शरीर मृत कहलाता है। बीच का जीवन ही जीवन है। जब तक श्वास है तभी तक जीवन है। तो हम श्वास को ही क्यों न नियंत्रित करें? इसके लिए हमारा पूरा स्वर विज्ञान है। भाइयों बहनों, स्वर विज्ञान की चर्चा बाद में होगी। पहले आज हम लोग अजपा के बारे में बात करते हैं। 24 घंटे में प्रत्येक व्यक्ति जो स्वस्थ है 21,600 बार श्वास लेता है। 1 मिनट में 15 बार, 1 घंटे में 900 बार। भाइयों, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिसमें 3 प्रमुख हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हम अजपा के द्वारा जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि ईश्वर प्राप्ति अर्थात आत्म साक्षात्कार भी किया जा सकता है। शांति तो स्थापित होगी ही, प्रसन्नता आनंद की प्राप्ति तो होगी ही। भाइयों, अजपा क्या है, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। इसके लिए हम बैठ जाएंगे सुखासन में, सिद्धासन में, पद्मासन में, वज्रासन में। ये जो भी आसन हमारे लिए उपयुक्त हो, सहज हो, आसानी से बैठ सकें, देर तक बैठ सकें। ध्यान ये रखना है कि हमारी मेरुदंड सीधा रहना चाहिए, ताकि ऊर्जा का प्रवाह सतत गति से होता रहे। साथियों, हम आँख को बंद कर लेंगे, अपनी दोनों आँखों को बंद कर लेंगे। दृष्टि हमारी भीतर की तरफ रहेगी, श्वास पर रहेगी। तो श्वास भीतर की तरफ जाती है, बाहर की एनर्जी को लेकर के, पॉजिटिव एनर्जी को। तो आप ध्यान से सुनेंगे, उसको देखेंगे साक्षी भाव से, तो शो की आवाज़ होती है। जब श्वास बाहर निकलती है तो हम की आवाज़ होती है। दोनों को जोड़ने से सो हम बनता है। सो हम, यह अजपा जप है जो निरंतर चलता रहता है। हम 2 मिनट का अभ्यास करते हैं।
आंखें बंद कर लें, मेरुदंड सीधा कर लें। आती जाती श्वास को देखें, लंबी सांस लें, गहरी सांस नाभि से उठती हुई सांस। जो सांस भरेंगे, देखिए नाभि अंदर की तरफ जा रही है, हमारा फेफड़ा फूल रहा है, चेस्ट ऊपर की तरफ उठ रहा है, पूरा शरीर ऊपर उठता है। जब सांस छोड़ते हैं तो हमारी पेट बाहर की तरफ जाता है, नाभि बाहर की तरफ जाती है। भाइयों, आंखें बंद, अनुभव करें, देखें, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से जब श्वास भीतर गई, शो की आवाज़, शक्ति जब बाहर निकली, तब हम की आवाज़। बहुत ध्यान से अभ्यास के बाद ये सहज हो जाता है, निरंतर जीव जपता रहता है, सोहम 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 सोहम। आप ध्यान करें, देखें, हम जब सांस भीतर जा रही है शो, जब बाहर निकल रही है हम। आंखें बंद, जब श्वास भीतर जा रही है, शक्ति को लेकर के जा रही है, पॉजिटिव एनर्जी को लेके जा रही है। हमारा शरीर, हमारी सारी सेल्स पॉजिटिव एनर्जी से भर जा रही है, प्रेम से, प्रसन्नता से, लव की एनर्जी है, वो शांति की एनर्जी है, सुख समृद्धि की एनर्जी है, आरोग्य की एनर्जी है, सबके सुखी होने की कामना की एनर्जी है। जो श्वास बाहर निकल रही है, तो जो भी हमारे भीतर विकार हैं, गैस के रूप में निगेटिव एनर्जी बाहर हो रही है, हम की आवाज़ के साथ निगेटिव एनर्जी का हरण हो रहा है, उसका नाश हो रहा है, विनाश हो रहा है, बाहर निकल रही है। ईर्ष्या के रूप में, द्वेष के रूप में, लोभ के रूप में, क्रोध के रूप में, कामनाओं के रूप में, शत्रुता के रूप में, प्रतिकार के रूप में, बदले की भावना के रूप में, वो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी भीतर है, वो बाहर निकल रही है। महसूस करिए, शरीर हल्का हो रहा है, श्वास भीतर जा रही है, प्रेम को, शांति को, प्रसन्नता को, आनंद को, सद्भाव को, क्षमाशीलता, सहनशीलता, ये सारे सद्गुणों को लेकर के भीतर जा रही है, शो की आवाज़ के साथ। जब बाहर निकलती है तो सारे दुर्गुणों को, निगेटिव एनर्जी को बाहर लेके आ रही है। बस देखना है, क्रिया नहीं करनी है, देखना है, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देखना है। आप नित्य 5 मिनट भी करेंगे, 5 मिनट के अभ्यास से आप खुद अनुभव करेंगे कि हर 5 मिनट आपके लिए पूरे दिन में एनर्जी से परिपूर्ण रखेगा। सोते समय भी कर सकते हैं। 21,600, 24 घंटे में 21,600 बार ये जप हो रहा है, सो हम। ऐसे जप का अभ्यास करते करते जब सुषुम्ना में से जप शुरू हो जाएगा तो स्पष्ट सुनाई देगा लंबे अभ्यास के बाद।
लेकिन अगर एक बार भी मंत्र का जप अगर ध्यान से देखा, आपने शांति से देखा, दृष्टा हो करके, साक्षी हो करके, तो हर पल हर क्षण किया हुआ आपका ये परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है 39वें दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्ययो विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यर्थ नहीं जाता है, हर क्षण आपका मूल्यवान है, हर श्वास मूल्यवान है। जैसे हमारे ऋषियों ने कहा, संतों ने कहा, श्वास श्वास जपते रहो, वृथा श्वास मत खो। हर श्वास कीमती है। जितने ही श्वास की गति आपकी लंबी होगी, आवृत्ति कम होगी, दीर्घ श्वास होगी, उतना ही आपका शरीर स्वस्थ होगा, कांति संपन्न होगा, तेजोयुक्त होगा, स्मरण शक्ति में वृद्धि होगी, आंतरिक प्रसन्नता बढ़ेगी, जीवन में शांति छा जाएगी, आपके व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ जाएगा, सर्वत्र आपका आभा मंडल दिखाई देगा। साथियों, अगर नित्य आप 5 मिनट भी करते हैं तो आप खुद इसके अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार में, शीघ्र ईश्वर की प्राप्ति में, आपके जो भी लक्ष्य हों जीवन के, सांसारिक कर्तव्य हों, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आप पराक्रम सामर्थ्य के साथ उस कार्य को करेंगे, उत्साह के साथ। साथियों, आज का वीडियो हम यहीं शब्दों को, अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, नए हों, तो चैनल को, संगम योग संजीवनी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। भाइयों बहनों, आप सभी के मंगलमय जीवन की शुभकामना के साथ आप सभी को नमस्कार।